नमस्कार दोस्तों चक्रमर्द के पौधे वर्षा ऋतु में उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में परत भूमि पर कूड़े करकट नदी नालों के किनारे सड़क के किनारे सर्वत्र यानी कि सभी जगह पर उगे हुए मिलते हैं। इसका पादप विशेष गंधयुक्त होता है। पत्तों को मसलने से एक प्रकार की आग्रह गंध आती है। कहीं कहीं इसके कोमल पत्तों को साग बनाकर खाया जाता है। यह पूरे भारत में विशेषतः उष्ण प्रदेशों के जंगल, झाड़ी, खेत, मैदान, सड़क के किनारे तथा हिमालय से 1500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसके बीज बच्चों के लिए विषाक्त होता है। चक्रमर्द का साधारणतया 30 से 120 सेंटीमीटर ऊंचा गंधयुक्त वर्षायु शाकीय पौधा होता है। इसकी शाखा प्रशाखाएं अरोमिल होती है। इसके पत्र पिच्छाकार संयुक्त 6 से 12 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसके पत्र 3 के युग्म के चिकने दुर्गंधयुक्त होते हैं। इसके पुष्प पीतवर्ण के छोटे छोटे 2-2 के युग्म में लगे हुए होते हैं। इसकी फली 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी, 4 से 6 mm चौड़ी, पतली, चतुष्कोणीय, कुछ मुड़ी हुई तथा अगले भाग पर नुकीली होती है। प्रत्येक फली में 25 से 30 चारकोणीय भूरे अथवा हरे रंग के मेथी के समान पंक्तिबंध यानी कि बिल्कुल लाइन से इसके बीज होते हैं। इसका पुष्पकाल जुलाई से सितंबर तक तथा फलाकाल अगस्त से नवंबर तक होता है। आयुर्वेद के अनुसार इसके कुछ गुण, कुछ प्रभाव, कुछ कर्म है। चक्रमर्द लघु, मधुर, रुक्ष, हृदय को हितकारी, शीतल पित्तवात, कफ, सांस, कोढ़, दाद तथा कृमि को नष्ट करने वाला पौधा है। इसका फल गर्म तथा चरपरा है और कुष्ठ, खुजली, दाद, विष, वात, गुल्म, खांसी, कृमि, सांस इन सब रोगों को खत्म करता है। चक्रमर्द के बीज कटु, ग्राही, उष्ण, दुद्र, सिद्म, कुष्ठ, त्वगोग्र, सूथ, गुल्म तथा वातर नाशक होते हैं। इसका और भी बहुत सारा नाम है। आपको मैं कुछ साधारणतया नाम बता दे रहा हूँ। जैसे इसका वनस्पतिक नाम सेनाटोरा है। ये अंग्रेजी में फोइटिड कैसिया नाम से जाना जाता है। संस्कृत में चक्रमर्द, पनून घाट, असम में बोन मेडेलुआ, गुजराती में कुआंडियो, तमिल में उसिद्रिग्रे, नेपाली में तापेर, पंजाबी में पवार, मराठी में तरोटा, मलयालम में चक्रमंद्रकम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ये कौन सी बीमारी में किस प्रकार से काम आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको जानकारी बिल्कुल काम वाला लगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानकारी को बिल्कुल जानते हैं विस्तार से। सबसे पहला है कमर दर्द। आजकल लोग गलत उठने बैठने के तरीके के कारण या भारी वजन उठाने के कारण कमर दर्द का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में बता दें कि कमर दर्द को कम करने में पवाड़ के बीज आपके बेहद काम आ सकती है। सबसे पहले पवाड़ के बीजों को भून लेना है और उसे पीस लेना है। अब पीसने के बाद उसमें घी मिलाएं और गुड़ मिलाकर इसे सेवन करें। ऐसा करने से कमर दर्द से राहत मिल सकता है। इसके बाद दाद, खाज, खुजली, दिनाय की समस्या, दांत और चर्म रोग से राहत दिलाने में पवार आपके बेहद काम आ सकता है। ऐसे में आप सबसे पहले पवार का काढ़ा बनाएं और उस काढ़े को प्रभावित स्थान पर समय समय पर धोते रहें। ऐसा करने से दांत के साथ साथ चर्म रोग की भी समस्या से राहत मिल जाता है। सूजन को कम करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सूजन के कारण काफ़ी दिक्कत का सामना करते हैं। बता दें कि पवाड़ शरीर के किसी भी सूजन को कम करने में उपयोगी होता है। ऐसे में आपको सबसे पहले पवाड़ के बीजों को उबालना होगा, उन बीजों को पीसना होगा
अब इसके बाद उसका पेस्ट बना लें। अब उसे प्रभावित स्थान पर लगाएं। ऐसा करने से सूजन जल्दी उतर सकता है। इसके बाद एक खून को साफ करता है। खून को शुद्ध करने में भी पवाड़ आपके बेहद काम आ सकता है। ऐसे में आप पवाड़ को शक्कर और घी के साथ खाएं। ऐसा करने से रक्त में बिल्कुल शुद्धि आती है। ध्यान देना है आपको सिर्फ कि अपने खून को शुद्ध करने के पवाड़ आपके बेहद काम आ सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल आपको लिमिट में करना है। अगला है माइग्रेन। माइग्रेन का दर्द असहनीय होता है। ऐसे में माइग्रेन के दर्द को कम करने में सवाल आपके बेहद काम आ सकता है। आपके पवाड़ के बीजों को पीसना है और उसमें कांची को मिलाना है। अब बने पेस्ट को प्रभावित स्थान पर लगाना है। ऐसा करने से आपके माइग्रेन में बहुत ही जल्द आसानी से राहत मिल जाता है। आप चाहे कितनी भी भयंकर सर्दी खांसी जुकाम से परेशान है तो उन समस्याओं को भी बहुत ही आसानी से दूर करता है ये चक्रमर्द यानी कि पवाड़। दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको इसका जो पत्ता है उसे गुनगुने पानी में तोड़ करके उबालना होगा। आप सबसे पहले पत्तों को तोड़ लेते, उसके बाद से आपको साफ पानी से धोना होगा, फिर उसे उबालने के लिए रखना होगा। जब ये उबल जाए और उसका 1/4 पानी बाकी रह जाए, तब आपको इसे उतार करके और गुनगुना ही इसे सुबह और शाम को इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, अगर आप मेरे बताए अनुसार इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने खांसी सर्दी जुकाम बुखार की समस्या से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकेंगे। इसके बाद है बवासीर। अगर आप बवासीर की समस्या से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं तो ऐसे में आपको पवाड़ के बीज को पीस करके और अपने बवासीर वाले जगह पर ऊपर से लेप करना है। अगर आपके बवासीर मस्से वाले हैं तो बहुत ही आसानी से आपके मस से निकल जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ पवाड़ के फायदे। चलिए अब जानते हैं कि इसके क्या क्या नुकसान है। दोस्तों, पवाड़ बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे में बच्चों को इसका सेवन कराने से पहले एक बार अपने आसपास जरूर सलाह ले लें। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी अपने डाइट में जोड़ने से पहले एक बार ज़रूर अपने आसपास इनकी जानकारी ले लें। पवाड़ से एलर्जी होने पर भी तुरंत इसका सेवन बंद कर देना है, यानी कि आपको ऐसे ही इसका इस्तेमाल नहीं करना है और लिमिट में इस्तेमाल करना है। दोस्तों, ये रहे चक्रमर्द यानी कि पवाड़ के बारे में जानकारी। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही नए और इंटरेस्टेड जानकारी में एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।